जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से दूसरी वार्ता का तीसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि श्री कृष्णदास मेघन जी के बारे में है। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी पृथ्वी भ्रमण पे थे और वे गंगा सागर पधारे। श्री कृष्णदास जी भी उनकी सेवा में वहां उपस्थित थे। महाप्रभु जी के मन में विचार आया कि धान के मुरमुरे होते तो आरोग्य थे। ये बात श्री कृष्णदास जी को भी समझ में आ गई। कुछ देर बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी निद्रा में गए। वे वहीं उसी तट पर विश्राम करने लगे। श्री कृष्णदास मेघन जी ने देखा कहीं कोई दूर गांव है क्या, तो उन्हें गंगा सागर के पार एक गांव नजर आया। वहां पे दीपक जलते नजर आया, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे कोई गांव होगा। वे गंगा सागर पार करके गए, गीले धान लिए, उन्हें सिद्ध करवा के मुरमुरे तैयार करवाए और श्री महाप्रभु जी के पास लेके आए। महाप्रभु जी उस समय निद्रावस्था में थे। श्री कृष्णदास मेघन जी ने महाप्रभु जी के चरण दबाए और उन्हें उनसे विनती की कि आप कृपया करके ये मुरमुरे आरोग्य। इस पर महाप्रभु जी ने पूछा, ये मुरमुरे तुम्हें यहाँ कहाँ से मिले? तो अब सारा वृत्तांत श्री कृष्णदास जी ने महाप्रभु जी को बताया। महाप्रभु जी बहुत खुश हुए और उनसे बोला, जो मांगना है सो मांगो। इस पर श्री कृष्णदास जी ने वो ही 3 वरदान मांगे जो उन्होंने पहले भी मांगे थे। फिर महाप्रभु जी ने उनसे बोला, जीव मांगना कहाँ जानता है? या समय तो जो मांगतो सो देतो। इस समय तुम जो भी मांगते तो मैं तुम्हें दे देता। तुम अगर बोलते श्री ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करना है तो वह भी मैं करवा देता। फिर उसके बाद कुछ समय बाद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी सोरो पधारे, जो कि श्री कृष्णदास जी का निवास स्थान है। श्री कृष्णदास जी महाप्रभु जी से विनती करे कि मैं अपने गुरु को यहाँ पे लेके आऊं। इस पर महाप्रभु जी ने बोला, तुम्हें खेद होगा। ये जो वर वो बार बार मांग रहे थे, इसमें उन्हीं का आहित था। इसलिए महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने ये बोला कि तुम्हें खेद होगा। श्री कृष्णदास जी फिर भी अपने गुरु के घर गए। उनके गुरु ने उनसे पूछा, तुमने क्या कोई दूसरे गुरु कर लिए हैं? इस पर श्री कृष्णदास जी ने बोला, नहीं, आप ही मेरे, केवल आप ही मेरे गुरु हैं। आप ही की कृपा से मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की प्राप्ति हुई है। वहां ही पे एक अंगीठी जल रही थी, उसमें कुछ अंगारे अपनी अंजुली में लेके श्री कृष्णदास जी ने प्रमाण दिया कि महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ही पूर्ण पुरुषोत्तम है। अगर वे पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है तो मेरे हाथ जल जाएं और जल के भस्म हो जाएं। उस पर उनके गुरु ने अग्नि उनके अंजलि में डाल दी। इस पे उन्हें बड़ा खेद हुआ और वे वहां से दुखी होकर चले गए। इस पूरे प्रसंग के पीछे का भाव ये है, उनका पहला वर जो कि मार्ग में उनकी प्रीति दृढ़ हो, वह तो महाप्रभु जी ने उन्हें पहले ही दे दिया था जब उन्होंने शिला को अपने हाथ में धारा था बद्रिक आश्रम में व्यास गुफा में जाते समय। दूसरा वर, मुखारता दोष दूर हो, मुरमुरे आरोग्य, उनका मुखारता दोष महाप्रभु जी ने दूर किया। और तीसरा वर, मेरे गुरु के घर पधारे और उन्हें भी अंगीकार करें, इसमें उन्हीं श्री कृष्णदास जी की ही का आहित था, इसलिए महाप्रभु जी ने उन्हें नहीं दिया। इस पूरे प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सेवा एक उत्तम भाव है। श्री कृष्णदास जी की भक्ति में निस्वार्थ प्रेम और सेवा है महाप्रभु वल्लभाचार्य के लिए, जो कि एक बहुत अच्छा गुण है। दूसरा, पुष्टि मार्ग तो प्रेम का मार्ग है। यहाँ पे हमें प्रभु की सेवा के लिए कार्य किया जाता है, ना कि अपनी प्रीति और अपनी इच्छा के लिए। तीसरा, हमें हमारे गुरु को सर्वस्व मानना चाहिए और अगर वे किसी चीज को हमें ना दे तो उसके लिए हमें दृढ़ नहीं होना चाहिए। हमारा जो भला होगा उसी चीज को वो हमें देंगे। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।